मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, असातिज़ा, यहाँ का मैनेजमेंट, इस यूनिवर्सिटी का बानी परिवार, जिनसे मैं अभी पिछले तकरीबन 2 घंटे बहुत ही माइन्यूटली चर्चा करके आया हूं। मैं सबसे पहले जो मेरा रिश्ता मौलाना मोहम्मद अली जौहर से रहा है, क्योंकि मैं उस यूनिवर्सिटी से का तालिब इल्म रहा हूं जिस यूनिवर्सिटी की बुनियाद, जिस यूनिवर्सिटी के बानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहे थे, जिस यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहे थे, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का तालिब इल्म रहा। इसलिए ये यूनिवर्सिटी, ये कैंपस मेरे दिल से और ज्यादा करीब। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि आपकी जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई अब आपकी लड़ाई नहीं रह गई है। ये लड़ाई हिंदुस्तान के हर छात्र और नौजवान की लड़ाई है जो इस मुल्क के भविष्य को बनाना चाहता है। बदकिस्मती इस बात की है कि आज वो लोग सरकार में बैठे हैं जिन्हें शिक्षा से नफरत है, जिनकी खुद डिग्रियों का पता नहीं कि कहां से डिग्री उन्होंने ली थी, इसलिए वो शिक्षा के दुश्मन हैं। और शिक्षा के दुश्मन अब इस देश में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से आपने देखा कि 15 दिन के अंदर जो इस देश के छात्र और नौजवानों ने कर दिखाया, कल जो जंतर मंतर पे से जो आंदोलन जो चल रहा था, उस आंदोलन का नतीजा जो आपने देखा, जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम राहुल गांधी जी ने पिछले कई महीने से इस देश के छात्रों और नौजवानों को जागरूक करने का काम किया था, उसके नतीजे में इस देश के उन लाखों छात्रों और नौजवानों को मैं सल्यूट करता हूं जो सड़कों पर उतरे और उन्होंने अपनी जायज मांग को मनवाने का काम किया। अभी तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कोई ऐसा वो नहीं हुआ है कि जो ये आंदोलन रुक गया। आंदोलन जारी है। आंदोलन जारी इसलिए रहेगा क्योंकि लड़ाई इस देश की शिक्षा प्रणाली को सुधारने की है। शिक्षा प्रणाली को सुधारने की लड़ाई क्या है कि सस्ती शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, जैसी शिक्षा देने का सपना मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बानियों ने देखा है, ऐसी शिक्षा पूरे देश में मिले। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। साथियों, मैं आपसे सिर्फ इतना और कहना चाहता हूं, आपके इस आंदोलन को, आपके इस अहिंसात्मक आंदोलन को बदनाम करने की, तोड़ने की, कुचलने की लगातार साजिश रची जा रही है। क्योंकि जब जब ये फेल होते हैं, तब तब या तो पुलिस को आगे करते हैं या हिंदू मुसलमान की नफरत का जहर घोल करके उस एजेंडे को आगे करते हैं। लेकिन मैं यहाँ रामपुर के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के इस कैंपस के गेट पर बैठ करके ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देख रहा हूं कि यहाँ पर केवल मुसलमानों का ये सवाल नहीं है, ये सवाल शिक्षा का है, ये सवाल देश का है, ये सवाल जो है कि हम कैसा भविष्य अपने नौजवानों को देना चाहते हैं, हम कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं। और ये लोग
जो बैठ करके, मुझे ताज्जुब है इस बात का कि कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है बुलडोजर से ध्वस्त कर देंगे। अरे भाई, मैं उस जिलाधिकारी से कहना चाहता हूं, जिलाधिकारी महोदय, आप भी किसी शिक्षण संस्था में पढ़ के आए होंगे, आपने भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया होगा। पता नहीं वो शिक्षण संस्था जिसमें आप पढ़े होंगे, हो सकता है वो टीन में हो, वो टेंट में हो, वो जो है किसी अच्छे कमरे में हो सकता है आप एयर कंडीशन वाले से निकल के आए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस देश के हर बच्चे का ये मौलिक अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करे, और उसको शिक्षा देने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कयाम हुआ है। आप इसको ध्वस्त नहीं कर सकते। और आप कह रहे हो कि साहब नक्शा पास नहीं है, यूनिवर्सिटी का नक्शा पास नहीं है इसलिए बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश सरकार के कई अधिकारियों के बयान हैं, ऑन रिकॉर्ड है। मैं उस दिन लखनऊ में था, तो लखनऊ